थैंक यू, फिर से धन्यवाद आपका सर, और साथ ही साथ मेरे जितने भी दोस्त, मेरे मित्र मुझे सुन रहे हैं, आप सबका वेलकम है, स्वागत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे अपलाइन की उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं, क्योंकि दोस्तों सच में ये एक गर्व की बात होती है, और आपके लिए भी होगी एक दिन, जिस दिन आपको आपके अपलाइन याद करेंगे कि आप हमारे टीम में बात करें, तो सच में एक अपलाइन के लिए गर्व की बात होती है दोस्तों। और ये बिजनेस में वो पावर है कि हमें ये मौका मिलता है कि हम, क्योंकि दोस्तों एक नारा है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ और सबका विकास। तो उस पे दोस्तों, उस चीज पे हमारे दोस्तों वही प्राउड आप भी फील करेंगे। तो अपनी बात दोस्तों स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दूं आप लोग के बीच। मेरी आवाज आप सब तक जा रही हो तो एक बार हाथ दिखाना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। और मुझे देख भी पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं मूल रूप से पटना बिहार का रहने वाला हूं। दोस्तों फैमिली का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक हम कामयाब शख्स को सुनते हैं, जिनके बारे में जानते हैं। देख विशाल, थोड़ा देख बाबू को नीचे, और मेरा बच्चा मीटिंग सुनना चाहता है। तो दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक कामयाब शख्स की बात को हम सुनते हैं। इस बिजनेस में आने से पहले उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, इस बिजनेस में आने से पहले उनकी इनकम क्या थी, इस बिजनेस में आने से पहले उनके जो परिवार है वो कैसी लाइफ जीती थी, और इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद आज उनकी इनकम क्या है, आज उनकी लाइफ क्या है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे हमें सुनने जानने को मिलता है, और हम कामयाब शख्स को सिर्फ सुनते ही नहीं है, बल्कि सुनने के बाद उनकी बातों पे काम करके दोस्तों एक दिन हम भी कामयाब बनते हैं। आज अगर आप सबके बीच मैं बात कर रहा हूं, तो कभी दोस्तों वो भी दिन था जब मैं भी बहुत सारे कामयाब शख्स के बारे में सुनता था, उनकी मीटिंग अटेंड करता था, उनके बारे में जानता था कि वो कैसे इस बिजनेस में आने से पहले उनकी लाइफ क्या थी, और कैसे इस बिजनेस में काम करके आज सफलता के इस शीर्ष तक पहुंचे हैं। तो मैंने भी दोस्तों कामयाब लोगों को सुना, और आज मैं काम करके कामयाब बना। आज वही चीज आपके बीच मैं शेयर करने के लिए आया हूं। दोस्तों फैमिली की बात करूं तो घर में इकलौता हूं। इस बिजनेस में आने से पहले, गैलवे बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहा था, और उससे पहले भी बहुत सारे 36 घाट का पानी पिया, अलग अलग जगहों पे बहुत सारी नौकरियां की, अलग अलग स्टेट में गया। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बिजनेस में आने से पहले आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, चाहे आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, आप किसी दूसरे स्टेट जाकर, लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। कुछ लोग मुंबई की ओर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, चेन्नई की ओर जाते हैं, साउथ की ओर जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाकर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर चुके होंगे। ठीक आपकी तरह मैं भी जॉब कर रहा था, और इसी बीच मुझे इस गैलवे बिजनेस में दोस्तों आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। सिर्फ मौका नहीं कह सकता, ये सौभाग्य है मेरा या आप सबका। सौभाग्य मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे या हमारे परिजनों का, हमारे माता पिता का अच्छे कर्मों का नतीजा है कि हमारी लाइफ में गैलवे बिजनेस मिला, हमारे लाइफ में गैलवे बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों इस गैलवे बिजनेस ने मुझे इतना कुछ दिया है, और न जाने हजारों लाखों लोगों को दिया है। इसलिए मैं इतने प्राउड के साथ कह रहा हूं कि हमारे सौभाग्य है, हमारे परिजनों के सौभाग्य है कि हमारे लाइफ में गैलवे बिजनेस मिला है। दोस्तों आज से लगभग 8 साल पीछे मुझे गैलवे बिजनेस में आने का सौभाग्य मिला था। दोस्तों दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर निर्णय लेने की ताकत होती है, पावर ऑफ डिसीजन। दुनिया में निर्णय लेने की ताकत सिर्फ 5% लोगों के पास होती है दोस्तों। 95% लोग अपने लाइफ में अगर कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते, तो इसके पीछे जो कारण होता है ना, वो कारण होता है सिर्फ एक ही, कि उनके अंदर निर्णय लेने की ताकत नहीं होती। वो डिसीजन नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मौका ऊपर वाला सबको देता है। हम किसी जाति, किसी धर्म के हों, हम अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिस नाम को, जिनको हम पूछते हैं, जिनको मानते हैं, सबका मालिक एक है। एक ऊपर थर्ड अंपायर बैठा है, जिसको हम अलग अलग रूप में जानते हैं। और वो दोस्तों सबको एक मौका जरूर देता है कि जिस मौके को पहचान कर अगर हमने निर्णय ले लिया तो हमारी लाइफ बदल सकती है। आज से 8 साल पहले दोस्तों मैंने एक निर्णय लिया था। आज से 8 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया, और इस गैलवे बिजनेस को दोस्तों मैंने स्टार्ट किया।
12 जनवरी 2013 वो दिन था जब मेरी रजिस्ट्रेशन हुई गैलो बिजनेस में और मुझे एक आईडी मिला और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि मैं कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ से होकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरी जो फैमिली थी वो पूरी तरह से दोस्तों कर्ज में डूबी हुई थी। मैं जब इस बिजनेस में आया था, बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे सपने थे मेरे पास। मुझे इस बिजनेस में क्यों कामयाब बनना है, मेरा क्लियर था वाई। क्यों कामयाब बनना है? क्योंकि मेरे परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। और इस बिजनेस में आने के बाद जैसे जैसे दिन बीता, मुझे ऐसा मेरे अपलाइन ने दिखाया कि रोहित, ये वो जगह है जहां से तुम अपने पूरे परिवार का कर्ज दूर कर सकते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे जितने भी ड्रीम है वो सारे ड्रीम तुम्हारे लिए बड़े हो सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में इतना पावर है कि इस बिजनेस के लिए कोई भी बड़ा ड्रीम बड़ा नहीं होता। इस बिजनेस के ताकत के सामने सारे ड्रीम छोटे हो जाते हैं। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में जब आया था आज से 8 साल पहले, मेरे अपलाइन मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में बताते थे। मेरे अपलाइन मुझे बताते थे कि रोहित, ये हमारे आरडी हैं। उस वक्त रूबी डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे, जिसको हम अभी रॉयल मास्टर बोलते हैं, सॉरी अब सीनियर डायरेक्टर कहते हैं, आरडी बोलते थे उस वक्त। मेरे अपलाइन मुझे दिखाते थे कि रोहित, ये हमारे आरडी हैं। पता है महीने का कितना कमाते हैं? महीने के 50,000 60,000 रुपए कमाते हैं। जरा सोच रोहित, तू महीने के 50-60 हजार रुपए कमाएगा तो क्या करेगा? दोस्तों, कभी मेरे अपलाइन मेरे डायमंड के बारे में बताते थे कि रोहित, ये डायमंड है। पता है डायमंड क्या होता है? डायमंड लेवल पे पहुंचने के बाद इंसान लाखों में कमाता है। इनकी एक एक महीने की इनकम 4-4 लाख रुपए है, 5-5 लाख रुपए इनकम है। जरा तू सोच, तू 5 लाख रुपए महीने के कमाएगा तो क्या करेगा तू? तेरी कर्ज तो इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी है। जब तू लाखों रुपए कमाएगा तो कोई कर्ज नहीं रहेगा। तू सोच जरा, ड्रीम कौन कौन सा तू पूरा करेगा? कभी हमें बताते मेरे अपलाइन कि रोहित, ये हमारे ग्लोबल डायमंड है, ये महीने के 10 लाख कमाते हैं। जरा तू सोच कि तू जब ग्लोबल डायमंड बनेगा और तेरी इनकम 10 लाख महीने की होगी तो तू क्या क्या ड्रीम पूरा करेगा? दोस्तों, मेरे जेब में उस वक्त 5 रुपए नहीं होते थे कि मैं बाहर जाके एक समोसा खा पाऊं। 5 रुपए जेब में नहीं है कि मैं बाहर जाके एक समोसा खाऊं, और अपलाइन मुझे सपने दिखा रहे हैं 10 लाख रुपए महीना कमाने का। मैं अपने अपलाइन को कहता था, क्या सर सच में आपको लगता है कि मैं 10 लाख रुपए महीने के कमाऊंगा? मेरे अपलाइन दोस्तों मुझे बताते थे, रोहित, अगर तू किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होता तो शायद मैं ये बात नहीं कहता। क्योंकि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ऐसी हैं जिसमें क्या होता है कि जो लोग पहले जुड़ गए, जो लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वो तो हमेशा पैसा कमाएंगे और बाद में जुड़ने वाले नहीं कमाएंगे। लेकिन ग्लेज कंपनी में पावर है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी इस बिजनेस में आकर अपने बड़े बड़े अपलाइन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जब मेरे अपलाइन ने ऐसा कहा तो मैंने बोला कि सर, अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे अपलाइन की आंखों में मैंने एक चीज देखा था, वो था विश्वास, वो था भरोसा, कि उनकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। वो जब बातें मुझे ये सब बताते थे ना, तो उनकी आंखों में सच्चाई दिखती थी। और देखो, हम सब इतने बच्चे भी तो है नहीं कि हमें हम सब इतने बच्चे तो है नहीं कि हमें कोई कुछ बहला दे और कोई कुछ फुसला दे। हम सब दोस्तों एक उम्र बिताकर आए हैं। अगर इस बिजनेस में हम आए हैं तो हम एक उम्र बिताकर आए हैं। कोई 18 साल की अपनी जीवन जीकर आया है, कोई अपना 25 साल का जीवन जीकर आया है, किन्हीं की उम्र 30 साल है तो वो 30 साल अपनी जीवन जीकर आए हैं। तो हमारे पास 25 साल 30 साल का अनुभव है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हमें कान पकड़कर कुछ भी बता देगा और कुछ भी हम समझ लेंगे। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैंने दोस्तों क्या देखा? एक चीज देखा, और वो देखा अपलाइन की आंखों में सच्चाई, अपलाइन की आंखों में विश्वास। कि किस विश्वास के साथ वो मुझे कह रहे थे कि रोहित, एक दिन तू बनेगा, एक दिन तेरे पास हर वो चीज होगा, एक दिन तेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, ढेर सारी गाड़ियां होंगी, एक दिन तू बंगलों में रह रहा होगा। दोस्तों, अपलाइन की आंखों में मैंने विश्वास देखा और मैं काम करता चला गया, जिसका रिजल्ट है कि आज मैं खुद इस बिजनेस में स्टार रॉयल प्रेसिडेंट हूं। यानी कि जिसको अगर ग्लोबल डायमंड की बात करूं तो स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और सिर्फ मैं नहीं हूं, बल्कि मेरे नीचे 2 स्टार ग्लोबल डायमंड है, एक ग्लोबल डायमंड है, और लगभग 48 लोग ऐसे हैं जो डायमंड और स्टार डायमंड लेवल पे काम करते हैं। ये सब जो जर्नी था, ये यात्रा जो तय हुआ दोस्तों, उसी
दिन से, जिस दिन मैंने अपने अपलाइन की आंखों में सच्चाई देखा था। और आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप जरा अपने अपलाइन की आंखों में देखें कि आपके अपलाइन आपको क्या दिखाना चाहते हैं। अपलाइन आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं। अपलाइन आपको वो विश्वास दिखाना चाहते हैं जो विश्वास उनके अंदर है। अपलाइन आपको वो अनुभव देना चाहते हैं जो अनुभव उनके अंदर है। दोस्तों, एक दिन था कि जब जेब में 5 रुपए नहीं था कि मैं एक समोसा खा पाऊं, लेकिन आज इसी गैलवे बिजनेस का देन है कि आज मैं जहां बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा बंगलो है। जहां मैं अगर बंगलो की बात करूं, लगभग 3 करोड़ से ऊपर दोस्तों खर्च आए हैं इस बंगलो को बनाने में, जहां मैं बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। ये है पावर गैलवे बिजनेस का, ये है शक्ति। जिस बिजनेस में आप जुड़े हैं, जिस प्रोफेशन में आप आए हैं ना, ये वो ताकत है। आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। आज भले ही मेरे ऊपर ये महंगे सूट और महंगे जूते मेरे पाँव में है और मैं बंगलों में रह रहा हूं, लेकिन वो भी एक दिन था जब इस बिजनेस में आया था, कुछ भी नहीं था जेब में सिवाय एक चीज के, वो था जो अपलाइन ने एक भरोसा दिलाया था। अपलाइन ने जो एक उम्मीद दिखाई थी कि एक दिन तू भी बनेगा। दोस्तों, आज अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं, लाखों में है। आज समय मल्टीप्लाई होता है। आज की डेट की बात करूं तो टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। आज मेरे पास सब कुछ है। मैं गरीब घर में जन्मा जरूर था। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप मेरे बात। मैं गरीब घर में जन्मा था, ठीक है। गरीब घर में जन्मा, मिट्टी के घर में जन्मा, बहुत परेशानियां, संघर्ष देखा, बहुत बुरे बुरे दिन देखे। मेरी एक बेटी है 2 साल की, आराध्या नाम है, आराध्या शर्मा। मुझे एक बात आप बताइए, मैं गरीब घर में जन्मा था, क्या मेरी बेटी गरीब घर में जन्मी है? क्या कहना चाहेंगे आप? गरीब घर में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जब आंख खोली तो वो 3 करोड़ के बंगलों में है। वो जब आंख खोली तो उसके पिता का लाखों में इनकम है। तो गरीब घर में मैं जन्मा था, मेरे बच्चे नहीं जन्मे। आज वही चीज आपको मिला है दोस्तों, आज वही प्रोफेशन आपको मिला है, आप तक चल कर आया है। लेकिन बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, हम पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें सब कुछ बड़ा चाहिए, हमें गाड़ी बड़ा चाहिए, घर बड़ा चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए, मान सम्मान बड़ा चाहिए, इज्जत शोहरत पैसा बड़ा चाहिए। लेकिन हम ईश्वर को बोलते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे ना परेशानी मत दो। मतलब पैसा सब कुछ बड़ा चाहिए लेकिन बिना संघर्ष के, बैठे बैठे बन जाए। तो बैठे बैठे दोस्तों अमीर नहीं बना जाता, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। अगर ड्रीम बड़े हैं तो ऊपर वाले को ये मत बोलो कि मुझे आप कठिनाई ना दो। आपको तो ऊपर वाले को ये बोलना चाहिए कि आपको जितनी बड़ी कठिनाई देनी है प्रभु ईश्वर आप दे लेना, क्योंकि मैंने सपने बड़े देख रखे हैं, मैंने बड़े सपने देख रखे हैं। तो उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए मैं बड़ी कठिनाई झेलने को भी तैयार हूं, बड़ी स्ट्रगल झेलने को भी तैयार हूं। आपको तो ऐसा ईश्वर को कहना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं, जब आप ऐसा कहेंगे तो ईश्वर भी समझ जाएंगे कि ये बंदा ढीठ है, ये जिद्दी है, ये तो लेकर ही रहेगा कामयाबी। तो इसलिए सिवाय इस चीज के ये बोलने के कि मुझे कठिनाई ना दे, आप ये कहें कि मुझे जितना देना है दे लेना कठिनाई, लेकिन मैं तो कामयाब बन के ही रहूंगा। क्योंकि दोस्तों, आज जिस दौर से देश दुनिया गुजर रही है, कोरोना महामारी कोविड-19 फैला हुआ है, जहां पे दोस्तों लोगों ने जो करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज उनकी बिजनेस भी मंदा पड़ गया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बंद नहीं हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग बंद नहीं हुआ, लोग आज भी इस बिजनेस में बड़ा इनकम बना रहे हैं। सोच कर देखो, जब देश दुनिया रुक गई, ट्रेन रुक गया, यातायात रुक गया, फ्लाइट रुक गया, लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को कोई रोक नहीं पाया। सोच कर देखिए कितना ताकतवर और कितनी मजबूत इंडस्ट्री में दोस्तों आपने कदम रख दिया है। अब बारी आती है, समय में कम लेते हुए मैं आता हूं पॉइंट्स पे कि सर आप तो बन गए कामयाब, आप तो करोड़ों के घर में रह रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ आ गया, हम क्या करें? मुझे कुछ टिप्स बताइए। मैं जरूर बताऊंगा आपको कि अभी के दौर में अगर कामयाबी चाहिए तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ करें कि हमें सफलता हासिल हो, हम क्या कुछ करें कि हमारा भी पत्रिका में नाम आए, गैलवे पत्रिका में फ्रंट पेज पे हम भी आए और लोग हमें हजारों नहीं लाखों लोग जाने। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल है आप लोगों से, एक प्रश्न है, सफलता के लिए आपके हिसाब से क्या जानना ज्यादा जरूरी है? एक सवाल है। आपकी आवाज, भले ही आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आप जरूर बोले। कम से कम आप अपने आप को तो सुन रहे हैं ना, तो आप मुझे बताना कि सफलता के लिए आपके हिसाब से क्या जानना ज्यादा जरूरी है। पहला कैसे, या दूसरा क्यों, यानी कि हाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए या वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस
बिजनेस को कैसे किया जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इस बिजनेस को क्यों किया जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक सवाल दिया मैं आपको, एक प्रश्न मैंने दिया आपको कि आपके हिसाब से क्या जानना ज्यादा जरूरी है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए कि सफलता हमें मिले, या इस बिजनेस को क्यों किया जाए कि मैं सफल हूं? क्या ज्यादा जरूरी है, हाउ या व्हाई? मैं आपकी आवाज, लेकिन मैं बताऊं, अगर 940 लोग मेरी बात को अभी सुन रहे हैं, आप में से 98% लोगों का पता है जवाब क्या होगा कि कैसे ज्यादा जरूरी है, कि कैसे करना है, कैसे कामयाब बनेगी, कैसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं बताऊं, मेरे हिसाब से कैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ, आपको लग रहा होगा ये कैसे सर बोल रहे हैं कि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, और मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, मैं प्रूफ कर सकता हूं कि व्हाई इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। और मेरा व्हाई क्लियर था कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, मेरा व्हाई क्लियर था। जिस दिन दोस्तों आपका ये व्हाई क्लियर हो गया ना कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, परेशानी है, ठीक है, महामारी चल रही है, ठीक है, और बहुत तरह की स्ट्रगल चल रही है, तरह तरह की कंपनियां झोला लेकर उठ कर खड़ी हो गई है, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको करोड़पति बना देंगे, हम आपको अरबपति बना देंगे, तरह तरह के धोखेबाजी। देखो मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज का एक समय होता है। हर लोग चाहते हैं कि बस किसी तरह, क्योंकि देखो स्कैम इसी कहते हैं, बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को बेवकूफ पहले से बनाती आई है, कुछ साल बनाती है, चली जाती है, ठीक है। और उन कंपनियों के जो लीडर होते हैं वो भी जानते हैं कि बस गिने चुने कुछ महीना हम कमा लें, और कमा के बस बुढ़िया बिस्तर बांध के चल दें, फिर दूसरी कंपनी ढूंढ लेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी ढूंढ लेंगे। हम और आप जिस कंपनी में हैं, 17 सालों से कंपनी चल रही है, 17 साल से लगातार चल रही है कंपनी, और 17 से 27 पे भी जाएगी, 27 से 47 पे भी जाएगी, और हम सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली भी मनाएंगे, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। आप इस गैलो बिजनेस में क्यों आए थे? आपका ये जो वाई है ना, वाई क्लियर जिस दिन हो गया, तो ये जितनी भी कठिनाइयां जो भी आ रही है, चैलेंज, चाहे वो कोविड-19 हो या जो बहलाने फुसलाने वाले लोग हो, जिस दिन आपका ये वाई क्लियर हो गया ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वाई क्लियर हो गया, क्यों करना है क्लियर हो गया, तो कैसे करना है ये ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा। पहले तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं दोस्तों। ये दुनिया में तीन चार तरीके ही होते हैं धनवान, अमीर, रईस बनने के। इस दुनिया में गिने चुने उंगलियों पे आप गिन सकते हो, 3-4 तरीके ही हैं जिससे कि हम रईस बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। पहला कि हम किसी अमीर, करोड़पति, अरबपति घर में पैदा हो जाएं, पहला ऑप्शन, जो कि अब हो नहीं सकता। जहां पैदा जिसको लेना था वो ले चुके। क्या मैं अपने माँ बाप को बदल सकता हूं? क्या आप अपने माँ बाप को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जिसको जहां पैदा लेना था वो ले चुका, तो ये ऑप्शन को तो बंद कर देते हैं। दूसरा कि इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि एक दिन पैसों का बौछार हो जाए। तो जितना पढ़ना था रोहित शर्मा जी भी पढ़ के बैठ गए हैं, और जितना पढ़ना था आप भी पढ़ के बैठ गए हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन को भी बंद कर देते हैं कि ये तो भाई जो होना था हो गया। तीसरा कि काम करते हैं, किसी अरबपति घर में, अरबपति खरबपति, किसी अंबानी, टाटा, बिरला के घर में जाकर शादी कर लेते हैं और अमीर बन जाएंगे। ऐसा भी आपको लगता है तो इस ऑप्शन को भी बंद कर दो, क्योंकि भाई टाटा और अंबानी दिया लेके हमें थोड़ी ढूंढ रहे, कहा कब रोहित जी आएंगे और हम अपनी बेटी की शादी हंसते हुए उनको दे देंगे कि ये लो भाई रोहित, मैं जन्मों से तुम्हारे जैसा दूल्हा का तलाश कर रहा था, ये मेरी बेटी का हाथ पकड़ लो। तो भाई ये ऑप्शन भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपना स्टैंडर्ड का अपना ढूंढ लेंगे। अब आता है चौथा और सबसे आसान तरीका रईस और अमीर बनने का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। वो है एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वो कंपनी जो पिछले कई सालों से चलती आ रही है, वो नहीं जो आज खुली और कल बंद हुई, वो कंपनी जो पिछले कई सालों से चलती आ रही है, और वो है दोस्तों ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो पिछले 17 सालों से दोस्तों सफलतापूर्वक अपनी यात्रा, अपनी जर्नी कंप्लीट कर रही है, और जिस कंपनी से जुड़कर हजारों नहीं लाखों लोगों ने दोस्तों अपनी जिंदगियों को बदला है। तो मैं बात कर रहा था क्यों,
दोस्तों जब तक क्यों का जवाब नहीं मिलता तब तक कैसे का जवाब नहीं आता। मैं फिर रिपीट करता हूं, जब तक क्यों का जवाब नहीं आता तब तक कैसे का जवाब नहीं मिलता। मैं 1 मिनट समय ले रहा हूं, थोड़ा एसी को ठंडा करता हूं रूम को। जब तक क्यों का जवाब नहीं मिलता तब तक कैसे का जवाब नहीं आता। दोस्तों क्यों का जवाब आपको तलाश करना ही पड़ेगा। आज करो, 2 दिन, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने, 2 महीने बाद आपको ये क्यों तलाशना ही पड़ेगा कि क्यों आपने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को चुना था। कैसे करे सबको पता होता है, क्यों करे ये पता लगाइए। मेरा दोस्तों फंडामेंटल आज से 8 साल पहले क्लियर हो गया था जब इस बिजनेस में आया था कि क्यों करना है इस डायरेक्ट सेलिंग को। जिस दिन आपको ये पता चल गया ना कि क्यों करना है, उसके बाद से आपको किसी रोहित शर्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूं आपको। जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो गया उस दिन के बाद आपको किसी रोहित शर्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो सफलता की ओर बढ़ोगे, सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर आप पीछे पलट कर नहीं देखने वाले, लेकिन आपको क्यों की तलाश करना हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं, आप एग्जाम्पल से हम जल्दी और ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि क्यों जरूरी है, कैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके किसी फैमिली मेंबर का जिसको आप बहुत चाहते हो और उसकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भगवान ना करे ऐसा हो, कोई ऐसा दुर्घटना घट जाए कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और आपने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया और डॉक्टर ने कहा कि ब्लड लगेगा, यूनिट खून की जरूरत है। कितना? 2 यूनिट खून। मेरे को ठीक से समझना, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, किसी आपके परिवार जन का जिनको आप बहुत चाहते थे, उसका किसी कारणवश वो अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है और डॉक्टर कहता है कि 2 यूनिट खून चाहिए और समय है 48 घंटा। 48 घंटे के अंदर 2 यूनिट खून चाहिए और इत्तेफाक से जो वो हमारा परिजन है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है O नेगेटिव या AB नेगेटिव, क्योंकि ये सब रेयर खून है। ये सब क्या है? रेयर खून है जो सब में नहीं पाया जाता। एक सर्वे के अनुसार यह कहता है कि पूरे एशिया में, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे एशिया में लगभग सिर्फ 7% पीपल, 7% ही लोग ऐसे हैं जिनका O नेगेटिव ब्लड होता है। सिर्फ 7%, यानी कि 100 में 7 लोगों का मात्र खून होता है O नेगेटिव। और इत्तेफाक से आपका उस परिजन का जो खून था वो था O नेगेटिव। डॉक्टर ने कहा कि 2 यूनिट चाहिए और 48 घंटे का समय। अगर इस 48 घंटे में आप ब्लड लेकर आ गए तो ठीक है, नहीं तो ये घट जाएगा, ये घटना घट जाएगी। आप मुझे जवाब दीजिए, आप में से जो लगभग 1000 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने परिजन को मरने दे देंगे कि भाई मैं तो खून नहीं ला पाऊंगा, मैं ब्लड नहीं ला पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आप में से एक भी ऐसे शख्स होंगे जो खून की वजह से उनके परिजन का मौत हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो हाथ दिखा दो। हाँ, ऐसा हाथ दिखा दो। राइट। देखो, डॉक्टर ने आपको नहीं बताया कि खून कैसे लाओगे। डॉक्टर ने खून कैसे लाओगे, मेरी बात को ठीक से समझना। डॉक्टर ने आपको नहीं बताया कि खून कैसे लाना है। उन्होंने कैसे क्लियर नहीं किया, उन्होंने क्यों क्लियर किया कि खून क्यों लाना है। खून क्यों लाना है उन्होंने क्यों क्लियर किया कि अगर खून नहीं लाओगे तो आपके परिजन का यह घटना घट जाएगा, फिर मुझे मत बोलना। तो उन्होंने क्यों क्लियर किया, ऐसे क्लियर नहीं किया। और जब क्यों क्लियर कर दिया तो हम कैसे भी करके खून कहीं से भी लेके आ जाएंगे और अपने परिजन का जान बचा लेते। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको यह समझाना चाह रहा था माय डियर फ्रेंड्स कि आपको कैसे करना है, ये जो इंपॉर्टेंट रखता है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि इस बिजनेस को क्यों करना है। वाई ढूंढिए, इस बिजनेस में क्यों आए थे आप, क्यों चुना आपने करियर ऑप्शन इस बिजनेस को, क्यों की तलाश कीजिए। लेकिन अब सामने हम आ ही चुके हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ऑप्शन देके छोड़ दूंगा। कैसा दिख रहा हूं मैं? बढ़िया दिख रहा हूं। तो मैं ऐसा नहीं है, जब हम बीच में आ ही गए हैं तो मैं आपको
छोड़ दूंगा बीच में कि सर आ गए, तो मैं आया हूं तो आपको कैसे तो बता ही दूंगा कि कैसे कामयाबी मिलेगी, लेकिन मैंने आपको एक टास्क दे दिया और मैं फिर से याद दिला रहा हूं कि कैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों की तलाश कीजिए। ये वजह, ठोस वजह ढूंढिए। ये ठोस वजह मिल गया ना आपको, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से, कोई नहीं रोक पाएगा। किसी भी तरह की चैलेंज, कैसी भी कठिन परिस्थिति, कैसी भी उतार चढ़ाव आपको कभी रोक नहीं पाएगी सफल होने से। ठीक है मित्रों, दोस्तों, तो अब हम बीच आ चुके हैं, तो मैं आपको फिर भी बताता हूं कि कैसे सफलता लें। एक फॉर्मूला है, उसको आप लिख लीजिए, अगर आप लिख पाओ, अगर आपके पास मौजूद है अगर डायरी या पेन तो लिख लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं कि आपको याद ना रहे, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है दोस्तों, PDA फॉर्मूला। PDA, P फॉर प्राइमरी एंड D फॉर डेली एंड A फॉर एक्शन, यानी कि प्राइमरी डेली एक्शन। एक फॉर्मूला है PDA फॉर्मूला, प्राइमरी डेली एक्शन। इस बिजनेस में आपको कुछ अलग नहीं करना है, कुछ मुश्किल नहीं करना है। इस बिजनेस में आपको कुछ अलग नहीं करना है या कुछ मुश्किल नहीं करना है। आपको सिंपल ही काम करना है, लेकिन रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है, डेली करना है, यानी प्राइमरी डेली एक्शन। यानी कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको रोज करने पड़ेंगे, तब सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि आज मूड किया तो आज चलो बिजनेस प्लान देने चले जाते हैं। आज मूड किया तो आज घर से निकले, 2-4 लोगों को बिजनेस प्लान दे दिए, उसके बाद 10 दिन सो गए। आज मूड किया तो चलो डाउनलाइन है मेरे 2-4-10 लोग, चलो डाउनलाइन को फोन कर लेते हैं, उनको फॉलो अप ले लेते हैं कि भाई साहब हालचाल क्या चल रहा है। नहीं, PDA फॉर्मूला कहता है कि प्राइमरी डेली एक्शन, कुछ आपको एक्शंस डेली करने पड़ेंगे। यानी कि इस बिजनेस में आपको कुछ अलग नहीं करना है, कुछ मुश्किल नहीं करना है, आपको सिंपल काम ही करना है, लेकिन डेली करना है, डेली करना है, डेली करना है। फॉर एग्जांपल, होम मीटिंग, 1-to-1 प्लान देना, फर्स्ट ऑर्डर लेना। देखो अब मैं अपने टॉपिक से हटकर मैं थोड़ा सा अभी कुछ प्रैक्टिकल कुछ चीजें मैं बताता हूं। देखो आजकल ना लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कहां गलती हो रही है। लोग ना आजकल घर में बैठे रहते हैं, अपलाइन पूछते हैं, भाई आपको पता है आपको प्रमोशन लेने ये ऑफर्स है, हमारे पास न्यू गैलवे समृद्धि प्लान आया है, आप गैलवे समृद्धि प्लान पे काम करके आप इतने % टॉपअप कमा सकते हो। आपको अपलाइन ने बताया कि आपको पता है, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं स्टार रॉयल प्रेसिडेंट हूं, ठीक है, और हर लोग का सपना होता है इस गैलवे बिजनेस में कि मैं एक दिन स्टार बनूं। अगर मैं सच कह रहा हूं तो हाथ दिखा देना प्लीज। अगर आपका कभी भी दिल में एक सपना कभी आया होगा कि मैं भी स्टार बनूं तो हाथ दिखा देना। जिनका सपना कभी नहीं था मत दिखाओ। देखो सभी लोग हाथ दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक ना एक दिन सबका सपना होता है इस गैलवे बिजनेस में कि मैं एक दिन स्टार बनूं। किसी कारणवश आप नहीं बन पाए, किसी कारणवश आपका वो समय खत्म हो गया, दोस्तों ये न्यू जो गैलवे समृद्धि प्लान आया है आप सबको फिर से स्टार बनने का मौका दिया। अपलाइन ने आपको प्लानिंग दिया कि भाई साहब फिर से आपको स्टार बनने का मौका मिला है। आपको करना क्या है, आपको स्टार क्राउन बनना है। आपको मात्र आपको 6 लाइन को इट्टी बनाना है और आप स्टार बन जाएंगे। और फिर जो रोहित शर्मा जी बात कर रहे थे, आप रॉयल प्रेसिडेंट बनेंगे तो जो उनकी इनकम है वो इनकम आपको आएगी। आपको आपके अपलाइन ने बताया आपको एक न्यू डायरेक्ट लगाना है, आप न्यू डायरेक्ट लगाते हैं, आप उनसे मात्र 600 पीबी का बिजनेस करवाते हैं, आप उनको 40 IP का बिजनेस करवाते हैं, आप 2% के क्लब में आ जाते हैं। आपको 1 साल तक 9 क्लब में 2% पैसा बढ़कर मिलेगा। आपको प्लान देते हैं कि आप उस डायरेक्ट को, पहले के भाषा में पीडी बात करें, जिसको हम कहते हैं अभी एडी, कि पीडी बना देते हो तो आप 4% के क्लब में आ जाओगे। आप उसको मास्टर बना देते हो, ईडी बना देते हो, 6% के क्लब में आ जाओगे और 1 साल तक 9 क्लब से आपको पैसा मिलेगा। कितना? 6% बढ़कर। आप उसको सुपर फास्ट मास्टर बना देते हैं, यानी कि आप उनको सीडी टू ईडी बना दिए तो आपको 8% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा 1 साल तक 9 क्लब में। आपको अपलाइन बता रहा है, लेकिन हम हैं कि जो इसको चादर टांग के सोए हुए हैं, एक कान से अपलाइन को सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसे सफलता नहीं मिलती। कभी कभी मोटिवेट होते हैं, बस घर से निकले और अपने पड़ोस में किसी को चले गए और उसको बिजनेस प्लान दे दिए। और हम बिजनेस प्लान भी कैसे देते हैं मैं बताता हूं दोस्तों। हम बिजनेस प्लान जो देते हैं ना, देखो हमेशा याद रखना, कुछ छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूं, मैं अपने पॉइंट से बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि जब हम हमारे बीच में हम आ गए
तो मैं आपको बता देता हूं कि लोगों से गलतियां कहां हो रही। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं खुद इस बिजनेस में जब 8 साल पहले आया था, मेरी जो 2 लेग है, वो 2 लेग वो है जिसको मैंने 1-to-1 बिजनेस प्लान दे के मैं लेकर आया था, और तीसरा वो है जिनको कि मैं सेमिनार दिखाने के लिए फ्रेंचाइजी में बुलाया था। ठीक है, तो मेरी स्टार्टिंग की 3 लाइन की बता रहा हूं। एक लाइन को मैं फ्रेंचाइजी बुलाया था सेमिनार दिखाने के लिए, और 2 लाइन ऐसी थी जिसको मैं 1-to-1 प्लान देकर आया था। और वो तो छोड़ दो, उसके अलावा मेरी लगभग 1 2 3 4 5 लाइन और है, जिसमें कि एक आरडी है, 2 मास्टर्स लाइन है जिसको अभी आप बोलते हो डायरेक्टर लाइन। वो सब वो है जिसको मैंने 1-to-1 प्लान देकर मैं बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं कुछ चीजें जानता हूं, छोटी छोटी टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपका व्यक्ति जिसको आप बिजनेस प्लान दे रहे होते हैं, वो दोस्तों आपकी आंखों में झांकता है। वो आपके बिजनेस प्लान को बाद में देखता है कि आपके प्लान में क्या है या नहीं है, आपके क्या प्रोडक्ट है नहीं है, प्रोडक्ट का क्या रेट है, एमआरपी कितना है, डीपी कितना है। मैं कह रहा हूं कि गेस्ट इतना नहीं देखता, गेस्ट आपकी आंखों में देखता है। गेस्ट देखता है कि आप बात कैसे कर रहे हो, वो आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, वो बाद में प्रोडक्ट और प्लान पे जाता है। मुझे अगर आप बताओ ना, आप में से इतने हजार लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे थे जो पहला दिन इस बिजनेस में आ गए थे और आपको पूरा बिजनेस प्लान समझ में आ गया था? बहुत कम लोग होंगे। पता है, आप अपने अपलाइन के कॉन्फिडेंस की वजह से आप इस बिजनेस में आए थे। अगर सही कह रहा हूं तो ऐसा हाथ दिखा दो एक बार, बीच बीच में दिखाते रहो मेरे भाई। हाँ, थैंक यू। तो ये चीजें उस दिन थी और आज नहीं है, ऐसा नहीं है, आज भी वही चीज है। चाहे आप किसी को सेमिनार में बुलाते थे फ्रेंचाइजी में, उस वक्त दिखाते थे और उस वक्त टर्म एंड कंडीशन अलग था, और आज आप 1-to-1 प्लान देने किसी को जा रहे हैं तो वहां पे टर्म एंड कंडीशन अलग है। तो ऐसा नहीं है, आज भी वही चीज है कि आप जब किसी को प्लान देने जाते हो तो आपकी आंखों में दिखता है कि आप बात कैसे कर रहे हो, आप किस अनुभव के साथ, किस विश्वास के साथ आप उनको बता रहे हो, तब जाकर वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है इस बिजनेस। आज तो मैं देखता हूं, पता है क्या, कुछ लोग ना बिल्कुल ज्यादा क्या करते हैं, अपने गांव में निकल गए। कि क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या आपके जो लिस्ट आप बनाए थे इस बिजनेस में आने के बाद, क्या उन लिस्ट में पूरे जितने लोग थे आपके गांव के लोग थे क्या? नहीं, आपके कुछ रिलेटिव के लोग थे जो आपके, हो सकता है 10 गांव के बाद वाले गांव में हो, कोई 20 किलोमीटर दूर रहता हो, कोई 50 किलोमीटर दूर का था। लेकिन आज ना हम उनके पास जाते भी नहीं है। लिस्ट में नाम लिखे थे एक दिन, लेकिन हम उनको 1-to-1 प्लान देने के लिए भी नहीं जाते। क्यों पता है इसका वजह? हमें लगता है अब वहां जाएंगे 20 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, तो यार हमारा खर्चा होगा। मैं आपको बताता हूं, ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंस करना, खर्च करना और इन्वेस्टमेंट करना दोनों अलग चीजें हैं, हमेशा याद रखना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट? दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझना पड़ेगा। आप अगर 20 किलोमीटर दूर कोई आप ऑटो पकड़ के जाते हो, आप अपने बाइक में पेट्रोल डलवा कर जाते हो, आपके पास बाइक नहीं है, आप अपने किसी दोस्त के बाइक में पेट्रोल डला कर जाते हो, तो वो आपका खर्च नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो खर्च मत देखो उसको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जैसे मान लो, सिंपल भाषा में बताता हूं, आपने बैंक में कभी ना कभी एफडी का नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट करना। क्या सुने? एफडी करना, बैंक में एफडी कर देते हैं। हम में से कुछ लोग पैसा को एफडी करते हैं, या आपके पिताजी, आपके गार्जियंस ने किया होगा, सुने ना एफडी करना? हाँ, एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसा। तो जो आपका एफडी में जो पैसा आप डालते हो, तो आपका खर्च है कि आपका इन्वेस्टमेंट है? हाँ? वो खर्च, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज मैं जो पैसा दे रहा हूं, वो एक टाइम बाद रिटर्न हमें और मुनाफा के साथ पैसा देगा। तो वही तो आप कर रहे हैं। आप जब किसी को, व्यक्ति को 20 किलोमीटर दूर बिजनेस प्लान देने जा रहे हैं, तो वो आप खर्च नहीं कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो व्यक्ति जब आपके साथ जुड़ जाएगा, तो वो दोस्तों लाइफ टाइम कमाकर आपको पैसा देने वाला है। तो ये देखो, आज की डेट में ये ना इन्वेस्टमेंट है, आप इसे चूको मत, घर पे मत बैठो। आप गिने चुने कुछ चीजें हैं जिसपे आपको ऐसे टाइम में, ये कोरोना कोविड-19 चल रहा है, ऐसे चीजों में भी, ऐसे टाइम में भी सफलता चाहते हैं, तो गिने चुने चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहला इन्वेस्टमेंट, जिसको आप बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन इन्वेस्टमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मींस क्या? आपको अलग अलग गांव, अलग अलग सिटी जाना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड के घर जाना पड़ेगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होगा, तो पहला ट्रांसपोर्टेशन इन्वेस्टमेंट, आपको 2-4-10 रुपए, 100-500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर लाइफ चाहते हैं वो सफलता, जहां बनने के बाद आप इंजॉय करो, जीवन को ऐसा जियो कि लोग आपकी तरह जीना चाहे, तो उसके लिए थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, आपको खर्च करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट आपके ड्रेस कोड पे। मैं
प्लान दे रहे होते हैं और सेंडोगंजी में बैठ के बिजनेस प्लान दे रहे हैं और उसका फोटो खींच के भेजते हैं। सर मैं आज अपने दोस्त को बिजनेस प्लान दिया, अरे कमबख्त कहीं का, क्या कर रहे हो मेरे भाई, एक बना बनाया बिजनेस है, इसके सिस्टम को क्यों खराब कर रहे हो? हाँ, एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो आप बंदे को प्लान दे रहे हैं, आप उनको देखो। मैं एक बात बताता हूँ, रियल में करोड़पति तो लोग बाद में बनते हैं, पहले कहाँ बनते हैं? पहले बनते हैं कागज पे, ठीक है। मैं इस बिजनेस में आया और बिजनेस में जब मैं आया तो मेरे अपलाइन ने मुझे जो प्लान दिया कि रोहित 10 लाख कमाएगा, तो कहां दिए? कागज पे। रोहित को पहले करोड़पति अपलाइन ने कहां बनाया? कागज पे। उसके बाद कागज के बाद कहां गया? रोहित के दिमाग में, यहां गया। मैं सोचना स्टार्ट किया कि अरे यार सही में यार ये तो कमाल की चीजें हैं, यहां गया, घटित हुआ, फिर जाकर वो हकीकत में आया। तो आप जब किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान देने गए हो, आप कागज पे उसको करोड़पति बना रहे हो और आप बैठे हो सैंडो गंजी पहनकर चड्डी में, अरे यार ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। प्रोफेशनल बिजनेस थोड़ा देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आज जाओ और मार्केट और सूट खरीद लो, नहीं, सूट मत खरीदो, जो भी कपड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास आपके पास बढ़िया शर्ट नहीं होगा, शर्ट लो, उसको आयरन करके जाओ, ब्लीच मार के जाओ यार, परफ्यूम मार के जाओ यार, थोड़ा सा तो सामने वाले को लगे कि यार बंदा बन ठन के आया है, ठीक है। और जब बन ठन के जाओगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी अलग झलकेगा, ठीक है। तो दूसरा, आप ड्रेसिंग पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो कि अभी आप करके बैठे हो, और वो है कम्युनिकेशन स्किल पे इन्वेस्ट करना। कम्युनिकेशन स्किल मींस क्या? आपके पास मोबाइल में डाटा पर्याप्त होना चाहिए, आपके पास बैलेंस पर्याप्त होना चाहिए मोबाइल में। अब ऐसा नहीं क्योंकि डाटा नहीं रहेगा तो क्या, अगर आपके पास डाटा नहीं होता तो क्या अभी हम जूम मीटिंग में जो सीख रहे हैं, क्या आप सीख पाते? नहीं सीख पाते। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, खर्च नहीं किया कि मैं 500-700 रुपए महीने का डला रहा हूं मोबाइल में। दिस इज नॉट, ये खर्च नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपके बिजनेस को बड़ा बना रहा है, आपके स्किल को डेवलप कर रहा है। तो तीसरा, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन पे, आपको पर्याप्त डाटा रखना चाहिए, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना चाहिए, कोई भी सेशन मिस नहीं करना चाहिए, पॉइंट्स रेडी करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आप इन चीजों पे करने में कभी ना चूके। आप आपके जो लिस्ट बनाए थे ना, उन लिस्ट को फिर से जिस कोने में फेंक दिए थे आप, उस लिस्ट को निकालना। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से स्टार बनूं, आप चाहते मैं प्रेसिडेंट क्लब से लाखों का पैसा कमाऊं, मैं रॉयल प्रेसिडेंट से लाखों रुपए का इंसेंटिव कमाऊं, तो उस लिस्ट को डालो। और अगर लिस्ट नहीं मिल रही है ना, तो फिर से बना लो, क्या जाता है, 1 घंटा लगेगा। फिर से 10-20 लोग, 50 लोग का नाम लिख लो। ऐसा तो है नहीं ना कि जीवन जब से आप पैदा लिए हो, जितने लोग को जानते थे और सबको आपने बिजनेस प्लान दे रखा, सबको आप एक दिन फ्रेंचाइजी में बुला लिए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जिनको बिजनेस प्लान देना बाकी रह गया होगा। उनकी लिस्ट बनाओ, फिर से एक नई शुरुआत करो दोस्तों, एक नई शुरुआत करो, एक नए बिजनेस प्लान में। इतनी कमाल की प्लान आई ना, एक नई शुरुआत नई एनर्जी के साथ कीजिए, आप नई मोटिवेशन के साथ शुरुआत कीजिए कि ये प्लान ऐसा मजबूत प्लान आया है जिस प्लान पे चलकर दोस्तों आप बहुत दिन दूर नहीं है हमारे गैलवे बिजनेस में जब लोगों का ना 1-1 करोड़ का इंसेंटिव बन रहा होगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत गहराई से मैं अध्ययन किया, बहुत गहराई से हमारे राजकुमार भैया हमारे बीच जुड़े हुए हैं, हम लोग दिल्ली गए हुए थे और बहुत गहराई से हमने देखा, और जो देखा वो बता रहा हूं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिस दिन पहला दिन आप इस बिजनेस में आए थे, कि क्या आपने पूरा प्लान समझ लिया था? हाँ या ना? तो ऐसा दिखा दो, ऐसा हाथ दिखा दो, टाटा बाय वाला। क्या आपने सारा प्लान समझा? नहीं समझे थे, लेकिन आपके जो अपलाइन थे, जो आपके आरडी थे, जो आपके डायमंड थे, क्या वो सारे प्लान को जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे ना, क्योंकि वो अपलाइन है। तो दोस्तों, मैं एज ए आपका अपलाइन, हमारे राजकुमार भी अपलाइन है, और हम एज ए अपलाइन हम वो देख के आ रहे हैं, प्रैक्टिकल करके आ रहे हैं, और इसलिए आपको बता रहे हैं कि दोस्तों वो पावर अब आ गया है। अब एक नया पुनर्जन्म हो रहा है ग्लेड का। अब इसमें जो आने वाला 1 साल है दोस्तों, यानी कि जो भी सितंबर 2020 चल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप और हम यही हैं, इसी ग्लेज में हैं। लेकिन ये शब्द याद रखना आप कि 2020 का सितंबर महीना, आज के दिन को याद रखना, और एक दिन देखना 2021 सितंबर महीना, बहुत सारे नए लोग निकल के ग्लेज में आएंगे जो लाखों रुपए कमा रहे होंगे, नए लोग, और वो आप होंगे वो, बिलीव मी, वो आप नए लोग होंगे जो निकल कर जाएंगे, जो अपलाइन का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अपलाइन से भी बड़े बड़े इंसेंटिव बनाएंगे, और सिर्फ 1 साल के अंदर इस न्यू गैलवे समृद्धि प्लान की वजह से। तो आपको जो प्राइमरी डेली एक्शन है, पीडीएफ फॉर्मूला है, आपको रोकना नहीं चाहिए।
आपको 1-to-1 प्लान देना, आपको होम मीटिंग करना बंद नहीं करना चाहिए। एक बात जान लेना, आपकी 2 लोग की टीम है या 4 लोग की टीम है, आप इस बिजनेस में एडी लेवल पे हैं या जो उसको पीडी बोलते थे, आप एमरोल्ड हैं या मास्टर्स हैं आप, या आप इस बिजनेस में पहले का सीडी लेवल, यानी कि आप इस बिजनेस में अभी सिर्फ बीडी हैं और आप का नीचे मात्र 1 लोग है। मैं सबको एक बात कह रहा हूं कि आपकी लाइफ बदल जाएगी आज से 1 साल बाद, लेकिन बशर्ते आपको पीडीए पे काम करना पड़ेगा, डेली एक्शन करना पड़ेगा। जिसकी टीम में जितना ज्यादा मीटिंग्स और जितना ज्यादा होम मीटिंग, जितना ज्यादा 1-to-1 प्लान होगा दोस्तों, वही उतना सक्सेसफुल होगा आज के समय में। इसलिए जो प्राइमरी डेली एक्शन है इसको आप बंद ना करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड चीज का, जिसको कहते हैं कि उसके बगैर हमें कोई सफलता हाथ नहीं लग सकती, और वो है दोस्तों टारगेट, वो है लक्ष्य बनाना। अगर हमारे पास टारगेट ही नहीं है ना, तो कोई प्लान, कितना बेहतर प्लान, ये जो पहले हम 99% कंपनी में बांट रहे थे पैसा, और की जगह अब 114% बांट रहे हैं। पहले के प्लान में इंसेंटिव जो हाईएस्ट बना था वो 35 लाख तक गया था। मैं अगर अपने खुद की बात करूं तो जो मेरी सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव इस ग्लेड में थी वो थी 24 लाख रुपए का। 24 लाख कुछ रुपए का इंसेंटिव मेरा आया था 1 महीने का, जो सबसे हाईएस्ट रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे जो मेरा आया था, यानी ग्लोबल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जो सबसे हाईएस्ट इनकम था वो 24 लाख कुछ रुपए का था। मुझे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, शायद 25 के आसपास है, लेकिन 24 से ऊपर था। तो ये ना कुछ नहीं है इस न्यू प्लान के सामने, इतना सा भी नहीं है जितना पावरफुल प्लान आ चुका है। लेकिन कितना बढ़िया से बढ़िया प्लान क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हमारे पास टारगेट नहीं होगा ना, तो हमारे पास वो प्लान का हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास लक्ष्य होना जरूरी। जब हम टारगेट बना लेते हैं तो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ फिर समझाना चाहता हूं। आपके पास वक्त है ना, आप बोर तो नहीं हो रहे हो, मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा कि सर क्या बहुत ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि टारगेट बना लेने से क्या होता है। देखो, 2 दोस्त थे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे वो, और दोनों को ही बचपन से एक सपना था, बचपन से ही दोनों का एक लक्ष्य था, और वो ये था कि बड़े होकर हमें फौज में जाना है। कहां जाना है? फौज में जाना है, मिलिट्री में जाना है, डिफेंस में जाना है, हमें देश की सेवा करनी है। दोनों दोस्त का बचपन से ही एक सपना था, एक इच्छा थी कि हमें फौज में जाना है। ठीक है, एक दिन की बात है, दोनों जो बच्चे रहते हैं, दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, और एक दिन की बात है, सुबह सुबह दोनों को जगाया गया कि दोनों बच्चों को जगाया गया, चलो जागो 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 और ग्राउंड में चलो। और दोनों बच्चे ग्राउंड में गए, और उसके बाद उनको बोला गया अब दौड़ना स्टार्ट करो। सुबह 4 बज रहा था, सुबह 4 बज रहा था, और वहां पे दोनों बच्चों को बोला गया कि अब दौड़ लगाओ, दौड़ो, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। तो एक जो दोस्त था ना, वो बहुत खुश था, वो बहुत हैप्पी था, वो बहुत खुश होकर दौड़ रहा था, पूरा एंजॉय कर रहा था, उसके चेहरे पे स्माइल थी दौड़ते वक्त। जब वो दौड़ रहा था ना, तो उसके चेहरे पे स्माइल थी, उसको अच्छा लग रहा था, वो दिल से पार्टिसिपेट कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। लेकिन एक जो दोस्त था, वो दोस्त चिड़चिड़ा रहा था, वो बोल रहा था क्या मजाक है यार, ये क्या बेहूदगी है, मैं सुबह 4 बजे, कोई दौड़ने का टाइम होता है क्या, कितना बढ़िया सो रहा था मैं, क्यों जगा दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मैं यानी कि अपनी लाइफ से शिकायत कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ठीक तो था, मैं सो रहा था, मेरे को क्यों जगा दिया गया। तो एक व्यक्ति एंजॉय कर रहा है और एक व्यक्ति चिड़चिड़ा रहा है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि जो चिड़चिड़ा रहा था वो फेल हो गया, उसकी दौड़ कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन जो एंजॉय कर रहा था उसकी दौड़ कंप्लीट हो गई। बाद में पता चलता है कि ये जो दौड़ हो रही थी ना, ये दौड़ कोई मामूली दौड़ नहीं थी, बल्कि ये इंडियन आर्मी में जाने के लिए दौड़ हो रही थी, इंडियन आर्मी में जाने के लिए दौड़ हो रही थी। और पता चलता है कि जो व्यक्ति, वो दोस्त जो हंसकर दौड़ रहा था ना, उसको पहले ही बता दिया गया था। देखिए समझिएगा, उसको पहले ही टारगेट दे दिया गया था, यानी कि सुबह जब वो जागता है तो उसके कानों में किसी ने कह दिया था कि जहां अभी तुम दौड़ने जा रहे हो, वो दौड़ अगर कंप्लीट कर लिए तुम, तो तुम्हें इंडियन आर्मी में, तुम फौज में चले जाओगे, जो तुम्हारा बचपन का इच्छा था वहां जाने का। और एक दोस्त को पता ही नहीं था कि ये दौड़ किस चीज का है, यानी उसके पास कोई टारगेट नहीं था, वो फेल हो गया। तो जिसके पास टारगेट होता है वो उस चीज को एंजॉय करता है, जिसके पास टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, तो वो वैसी परिस्थिति में भी खुश होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास अभी कोविड-19 चल रहा है, बहुत महामारी है,
कई सारे लोगों को बहुत सारी नए नए स्ट्रगल आपको फेस करने पड़ रहे होंगे अभी के टाइम में मार्केट में। तो जिनके पास टारगेट रहेगा वो ऐसी परिस्थिति में भी इंजॉय करेंगे, उनके चेहरे पे स्माइल होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास टारगेट है। और जिस व्यक्ति के पास टारगेट नहीं रहता है वो इंजॉय नहीं करता, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। यार ये कहां से कोरोना आ गया, मेरे को ये नुकसान हो गया, मेरी इतनी बड़ी टीम बनी हुई थी, मेरे टीम में आज मेरे डाउनलाइन फोन नहीं उठाते हैं। तो वो क्या है, वो इंजॉय नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास टारगेट नहीं है। जिस दिन उस बंदे ने भी टारगेट बना लिया ना अपना कि एक नई शुरुआत करनी है, नई एनर्जी के साथ फिर जानना है, यार उसके पीछे भागेगा, बिल्कुल उसके जो मंजिल है ना उसके पीछे चलेगा, लेकिन उसको टारगेट बनाना पड़ेगा। तो मैं आप सबको कहता हूं कि अगर सफलता चाहिए तो दोस्तों एक टारगेट बनाओ। आने को इतना बड़ा प्लान आ गया, लेकिन टारगेट तो होना जरूरी नहीं कि आपको इस प्लान से चाहिए क्या। आपको बता रहा हूं, हमारे बहुत सारे हमारे महेश सर अपलाइन सर जुड़े हुए हैं, राजकुमार भी अपलाइन जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं एक सीक्रेट, एक रहस्य की बात। जितने भी टॉप अचीवर्स हैं ना ग्लेस के मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना, जितने भी बड़े बड़े पैसे कमाने वाले लोग हैं ना, इनका जो सबसे बड़ा इंसेंटिव आता है ना, जो बनता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? उन 9 क्लब का होता है जिस 9 क्लब में आपको जाने का मौका मिला है। सही कह रहा हूं, आपको मौका मिला है उन 9 क्लब में जाने का जहां से इंसेंटिव हमारी बड़ी बनती है कि आप मास्टर लेवल से एंटर कर सकते हैं वहां पे। लेकिन टारगेट तो बनाना पड़ेगा ना, टारगेट तो बनाना पड़ेगा। आखिर कब तक बैठे रहेंगे? आपको टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, बिल्कुल गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए आप कहीं जा रहे हो और आपके पीछे कुत्ता लग जाता है, आप क्या करोगे? आप कहीं जा रहे हो मस्ती में एकदम गाना गुनगुनाते हुए और आपके पीछे कुत्ता लग जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप तेज चलने लगोगे, क्योंकि पीछे क्या लग गया है? एक टारगेट लग गया है। वो कुत्ता ही नहीं है, वो टारगेट है। ठीक है, वो कुत्ता नहीं है, वो टारगेट है, आपके पीछे लग गया है। अब आप नॉर्मल नहीं चलोगे, अब आप तेज चलने लगोगे। एक काम करते हैं, हम कुत्ते को रिप्लेस कर देते हैं लायन में। एक शेर पीछे लग गया आपका, आप मस्ती में कहीं जा रहे थे नॉर्मल एकदम गाना गाते हुए और आपके पीछे कुत्ता नहीं, एक शेर पीछे लग गया है। अब क्या करोगे आप? अब तेज चलने से काम चलेगा नहीं, अब तो दौड़ लगाना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर दौड़ नहीं लगाएंगे तो वो आपका पीछे से बोटी लेकर भाग जाएगा। क्या, वो जान ले लेगा आपका। तो टारगेट छोटा रहता है तो इंसान तेज चलता है, लेकिन टारगेट जब बड़ा होता है तो इंसान तेज नहीं चलता बल्कि दौड़ लगाता है। तो दोस्तों एक बड़ा टारगेट बनाइए, एक बड़ा टारगेट बनाओ कि स्टार छूट गया था, अब स्टार पकड़ूंगा यार, अब स्टार पकड़ना है किसी भी हाल में, एड़ी चोटी का मेहनत करूंगा, लेकिन मेरे को फिर से अब स्टार बनने का मौका मिला है। तो एक बड़ा टारगेट बनाओ। अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए कि सर मुझे बताइए कि जो न्यू गैलवे समृद्धि प्लान आया है इसमें सबसे बड़ा टॉपअप यानी कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और वो टारगेट बना के आज से एक नई शुरुआत कीजिए। आज से उस नई एनर्जी के साथ लगिए। टारगेट बना लोगे दोस्तों तो आपका जो लक्ष्य, जो आपका सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। टारगेट नहीं रहेगा तो आप पहुंचेंगे, लेकिन मंजिल को कब पहुंचेंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। अब आता है बारी कि सर हम पीडीएफ फॉर्मूला समझ गए, हमें डेली एक्शन करना है समझ गए, सर हमने टारगेट बना लिया, अब क्या करना है? तो अब दोस्तों करना है उस टारगेट पे एक्शन। टारगेट तो बन गया, लेकिन उस टारगेट पे एक्शन प्लान भी जरूरी है। आपको एक्शन करना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं करेंगे तो वो टारगेट बनाकर कोई आपका सिर्फ कॉपी का आपकी डायरी का शोभा बढ़ाएगा। आपको उस पे एक्शन प्लान करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी टारगेट चादर टानकर सोने से पूरा नहीं होता। कोई भी टारगेट चादर टानकर सोने से पूरा नहीं होता। आज तक किसी आलसी इंसान ने इतिहास नहीं रचा है मेरे भाइयों। आलसी इंसान कभी इतिहास नहीं रचता है। किसी किताब में आपने पढ़ा है क्या कि एक व्यक्ति था जो बचपन से बहुत बड़ा आलसी था और वो एक दिन बहुत सक्सेसफुल इंसान बन गया? कहीं नहीं पढ़ोगे आप, हर जगह पढ़ोगे मेहनत, सपना, ड्रीम, टारगेट, फाइट करना, संघर्ष करना। कभी नहीं लिखा है कि कोई आलसी व्यक्ति कामयाब बन गया। तो चादर टांगकर सोने से टारगेट पूरा नहीं होगा। आपको एक्शन करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत भी पूरी लगन के साथ करना पड़ेगा। पूरे दिल के साथ मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत और लगन जरूरी है टारगेट पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, दूध निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। आपको दूध पीना है तो गाय और भैंस के पास बैठ जाने से गाय और भैंस दूध नहीं दे देगी। आपको दूध निकालना पड़ता है, आपको एक्शन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है। फ्री में गोबर मिलता है, फ्री में गोबर मिलता है। क्या चाहिए आपको, दूध चाहिए या गोबर चाहिए? ये फैसला हमारे और आपके हाथ में है। हमें चाहिए क्या? अगर दूध चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और फ्री का चाहिए तो फ्री में तो गोबर ही मिलेगा मेरे भाई। तो मेहनत कीजिए, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मूला पे काम कीजिए, टारगेट बनाइए, और टारगेट एक बड़ा टारगेट बनाइए, और उस टारगेट पे पूरा मेहनत कीजिए, जीतोड़ मेहनत कीजिए, पूरे लगन के साथ मेहनत कीजिए। आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, आपको कामयाबी डेफिनेटली मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, जो बेसिक चीजें हैं जिसको आज के टाइम में लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, लोग उसको छोड़ दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे बस हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एज ए अपलाइन। मैं क्योंकि दोस्तों मैं अगर इस बिजनेस में बना हूं, मैंने गरीबी से अमीरी का जो सफर है तय किया है, तो मैं जानता हूं कि यार जब सक्सेसफुल बनने के बाद कितना प्राउड फील होता है। आप अपने माँ बाप के नजरों में, आपके माँ बाप के नजरों में आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। आपके गांव समाज लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं कि यार ये इंसान पहले क्या था और आज कहां पहुंच गया। जरा उस चीज को फील करो यार, कि जब उस दिन ऐसा होगा, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, लोग आपकी तरफ बनना चाह रहे होंगे, तो वो क्या दिन होगा। और उस दिन को पाने के लिए आज समय है परिश्रम करने का, आज समय है मेहनत करने का। फैसला आपके और हमारे हाथों में होता है कि 5 साल मेहनत करना है या मरने के 5 दिन पहले तक मेहनत करना है। सिर्फ 5 साल मेहनत करना है या मरने के 5 दिन पहले तक। क्योंकि दोस्तों अगर बाहर की दुनिया में आप देखेंगे तो लोग ना मरने के दिन तक मेहनत करते रहते हैं। पता चलता है कल ड्यूटी पे गया था और आज खत्म, राम राम सत्य है। तो आपके फैसला आपके हाथों में है कि आपको करना क्या है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 5 साल इतनी मेहनत कर लो, जितना पसीना बह जाए ना बह जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, उसके बाद एक ऐसी लाइफ है जिसको आप पाने के बाद फुल एंजॉय करने वाले हैं। आपके पास सब कुछ होने वाला है। आप जैसी लाइफ चाहते हो वैसी लाइफ जियो, जैसा कपड़ा पहनना चाहते हो पहनो, जैसी गाड़ी लेना चाहते हो वैसी गाड़ी लो। आप बंगलो बनाना चाहते हो आलीशान बनाओ, ऐसा जो आपके गांव समाज रिश्तेदार में किसी का ना हो वैसा बनाओ। बाकी दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। उम्मीद करता हूं कि मैं जो कुछ मुझे लग रहा था कि मुझे आपको बताना चाहिए, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बता पाया। क्या मैं उम्मीद करूं कि मैं आपको 2-4 चीजें भी सिखा पाया मेरे भाइयों? एक बार हाथ दिखाना। जी धन्यवाद आप सबका। आप सब धैर्य बनाकर मेरी सारी बातों को आपने सुना। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों कामयाबी के लिए एक लाइन बोलकर मैं बात खत्म करता हूं। कामयाब होने के लिए ना बहुत सारी पोथी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में किसी इंसान की एक लाइन आपको कामयाब कर सकती है, लेकिन बशर्ते आपके अंदर कामयाबी की भूख होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कामयाबी की भूख है तो कोई भी व्यक्ति का एक लाइन को पकड़कर इंसान कामयाब बन सकता है कि यार ये बात मेरी दिल छू गई, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मेहनत करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा और सक्सेसफुल होकर रहूंगा। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, गो गेलवे।